हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस के बारे में। इससे पहले हमने बात करी थी पॉलिनेटिंग एजेंट के बारे में, मतलब वो एजेंट जो पॉलिनेशन को कॉज करते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था कि विंड भी एक पॉलिनेटिंग एजेंट के रूप में काम करता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने वाटर और कुछ इंसेक्ट के बारे में पढ़ा था, वो भी क्या करते हैं, पॉलिनेटिंग एजेंट के रूप में अपना काम करते हैं, ठीक है। आज हम बात करेंगे आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस के बारे में। देखो, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होंगी, जो मतलब ब्रीडिंग है उसमें क्या होंगी, वो उससे थोड़ा हट के उसमें काम होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ब्रीडिंग ना होके कि ब्रीडिंग में हम कुछ नया यहाँ पे करेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे कुछ अपनी नई जो मेथड है उनको यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसमें देखते हैं, इसमें कह रहा है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स प्रोड्यूस हर्मेफ्रोडाइट फ्लावर। तो जो कह रहा है, जो मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट है वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, हर्मेफ्रोडाइट फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। हर्मेफ्रोडाइट मतलब जो मेल भी होगा और फीमेल दोनों उसमें होंगे, ठीक है। आगे कह रहा है एंड pollen grain are likely to come in contact with stigma of the same flower। और क्या जो कि होंगे, जो pollen grain होंगे वो क्या होंगे, कांटेक्ट में आएंगे विद द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। तो pollen और स्टिग्मा क्या होंगे, एक ही फ्लावर के जब होंगे, ठीक है। तो ऐसा फ्लावर क्या है हमारा, हर्मेफ्रोडाइट, ऐसे मेल और फीमेल दोनों ही हैं। आगे कह रहा है कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन रिजल्ट इन इनब्रीडिंग डिप्रेशन। देखो, अगर क्या हो जाएगा, कंटिन्यूसली अगर सेल्फ पॉलिनेशन होगा, अगर क्या है एक ही फ्लावर है उसी में क्या हो रहा है, बार बार पॉलिनेशन हो रहा है, सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, तो इससे रिजल्ट क्या हो जाएगा, इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाएगा। मतलब जो ब्रीडिंग होगी वो वैसी की वैसी ही रहेगी और कहीं ना कहीं क्या होगा, उनमें नयापन नहीं आ पाएगा, ठीक है। अगर क्या होंगे, अलग अलग टाइप के पॉलिनेशन करने वाली जो फ्लावर हैं अलग अलग होंगे, तो उनमें क्या होगा, नए नए टाइप के स्पीसीज क्या होंगी, निकलेंगी। बट अगर एक ही है तो उसमें क्या हो जाएगा, इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि क्या हो रही है, एक ही चीज़ हो रही है बार बार, ठीक है। फ्लावरिंग प्लांट्स हैव डेवलप्ड मैनी डिवाइसेस टू डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन। तो कह रहे हैं जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं इन्होंने क्या कर रखा है, ऐसी बहुत सी इन्होंने डिवाइस बना रखी हैं जिससे क्या कर पाएँ, जो ये इनका सेल्फ पॉलिनेशन है इसे ये डिस्करेज करें, ठीक है। इनकरेज ना करके डिस्करेज करें। एंड टू इनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन, और इनकरेज किसको करें, क्रॉस पॉलिनेशन को, ठीक है। इन सम स्पीसीज पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी आर नॉट सिंक्रोनाइज। कह रहा है जैसे कुछ स्पीसी की हम बात करें तो उसमें क्या होगा, जो पॉलन रिलीज होंगे और जो स्टिग्मा होंगे वो उसको रिसीव करने लायक नहीं होंगे। मतलब उनकी टाइमिंग में क्या होगा, अंतर होगा, ठीक है। एक पहले मैच्योर हो जाएगा, एक बाद में। तो इस टाइप से यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ पे जो पॉलिनेशन है वो नहीं हो पाएगा। आइदर द पॉलन इज रिलीज बिफोर द स्टिग्मा बिकम्स रिसेप्टिव और स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव मच बिफोर द रिलीज ऑफ पॉलन। तो या तो क्या हो जाएगा, पहले पॉलन मैच्योर हो जाएगा, ये रिलीज हो जाएगा स्टिग्मा के तैयार होने से पहले, या स्टिग्मा पहले मैच्योर हो जाएगा जो हमारा पॉलन है उसके रिलीज होने से पहले, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, एक मैकेनिज्म होगा कि आप क्या करें, जो सेल्फ पॉलिनेशन उनको आप डिस्करेज करें, ठीक है। In some other species, the anther and stigma are placed at different positions so that the pollen cannot come in contact with the stigma of same flower। तो कह रहा है कुछ अलग जो स्पीसीज है उनमें क्या है, जो एंथर और स्टिग्मा है आर प्लेस्ड है डिफरेंट पोजिशन, इनको क्या कर दिया जाता है, अलग अलग पोजिशन में रखा जाता है, ठीक है। जो स्टिग्मा और एंथर होगा उन दोनों की पोजिशन क्या होगी, अलग अलग होगी। इससे क्या होगा, जो पॉलन है कैन नॉट कम इन कांटेक्ट विद स्टिग्मा, जिससे पॉलन क्या हो जाएंगे, स्टिग्मा के कांटेक्ट में नहीं आ पाएंगे एक ही फ्लावर में, ठीक है। आगे कह रहा है बोथ दिस डिवाइसेस प्रिवेंट ऑटोगेमी। तो ये क्या है, दोनों ही डिवाइसेस क्या कर रही हैं, प्रिवेंट कर रही हैं ऑटोगेमी को। ऑटोगेमी मतलब सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। आगे कह रहा है द थर्ड डिवाइस टू प्रिवेंट इनब्रीडिंग इज सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। देखो, अब क्या है, जो थर्ड डिवाइस उन्होंने बना दी, ये क्या है, आप क्या हो जाओगे, सेल्फ, आप जो अगर ऑटोगेमी होगी तो आप क्या कर पाओगे, उसको ऑटोगेमी होने मतलब होने का बिल्कुल आप रास्ता ही बंद कर दोगे, प्रिवेंट कर दोगे टोटली। तो आपका जाएगा सेल्फ कंपेटिबल, आप क्या कर सकते हो, अपने आप से फर्टाइल मतलब जो पॉलिनेशन है उसको कॉज नहीं कर सकते हो, अपने आप फर्टाइल नहीं हो सकते हो, ठीक है। दिस इज ए जेनेटिक मैकेनिज्म एंड
प्रिवेंट्स सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो जेनेटिक मैकेनिज्म है, ये टाइप का जेनेटिक मैकेनिज्म है जिससे क्या हो जाए, जो सेल्फ पॉलिनेशन है उसको ये प्रिवेंट करे, रोक दे। ठीक है, फ्रॉम द सेम फ्लावर और अदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, सेम प्लांट फ्लावर में और एक ही प्लांट के सेम फ्लावर में। ठीक है, आगे कह रहा है फ्रॉम फर्टिलाइजिंग द ओव्यूल बाई इनहिबिटिंग पॉलन जर्मिनेशन और पॉलन ट्यूब ग्रोथ इन द पिस्टल। और क्या करेगा, फ्रॉम फर्टिलाइजिंग द ओव्यूल बाई इनहिबिटिंग पॉलन जर्मिनेशन, ये क्या करेगा, यहाँ पे जो पॉलन जर्मिनेशन है और पॉलन ट्यूब ग्रोथ है पिस्टल की, वहाँ पे इससे भी क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। ठीक है, ताकि क्या हो पाए, फर्टिलाइजेशन हो ही ना पाए। आगे कह रहा है अनदर डिवाइस टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन इज़ द प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। देखो अलग मेथड और क्या होगी इसमें कि आप कैसे जो फ्लावर उन्हें प्रोड्यूस कर रहे हैं जो क्या है यूनिसेक्सुअल है, उन्हें या तो मेल ही होगा या फीमेल ही होगा। इफ बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट सच एज कैस्टर एंड मेज। ठीक है, अगर क्या है, दोनों ही मेल और फीमेल दोनों के दोनों ही प्रेजेंट है एक ही प्लांट में, जैसे कि होता है किसमें, कैस्टर और मेज में होता है, तो इन्हें क्या कहेंगे हम, मोनोईशियस। देखो दोनों एक ही में है, मेल और फीमेल। डाईशियस मतलब डाई मतलब दो, अगर दोनों के अलग अलग में है। इट प्रिवेंट ऑटोगैमी बट नॉट जिएटोनोगैमी। ये प्रिवेंट तो करता है ऑटोगैमी को, बट क्या नहीं करता, जो जिएटोनोगैमी है उसे प्रिवेंट नहीं करता। देखो हमने पढ़ा था पहले वाली वीडियो में, वहाँ से देख लेना, तुम्हें आ जाएगा। ये सब क्या है, ऑटोगैमी, जिएटोनोगैमी, जीनोगैमी। ठीक है, सब पॉलिनेशन के ये टाइप है। इन सेवरल स्पीसीज such as papaya, male and female flower are present on different plants that each plant is either male or female। तो ये कह रहा है जैसे कि कुछ और स्पीसीज हैं, उनमें क्या होता है, जैसे कि पपाया है, इसमें मेल और जो फीमेल होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं अलग अलग प्लांट में। तो इससे क्या होगा, ये दोनों भी या तो मेल होंगे या तो फीमेल होंगे, यानी डायोइसी या डायोइशियस। ठीक है, दिस कंडीशन प्रिवेंट बोथ ऑटोगैमी और जिएटोनोगैमी। तो ये कंडीशन क्या कर देगी, प्रिवेंट कर देगी ऑटोगैमी को भी और जिएटोनोगैमी को भी। ठीक है, आगे कह रहा है पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। अब देखो पॉलन और पिस्टल का इंटरेक्शन कैसा होता है। पॉलिनेशन डज नॉट गारंटी द ट्रांसफर ऑफ द राइट टाइप ऑफ pollen compatible pollen of the same species as a stigma, often a pollen of the wrong type either from the other species or from the same plant if it is self incompatible also land on the stigma। तो ये कह रहा है पॉलिनेशन ऐसी कोई गारंटी तो देता नहीं है कि जिससे क्या हो, राइट टाइप का जो पॉलन है वही उसमें जाए। ठीक है, जो क्या हो, कंपेटिबल हो पॉलन। ठीक है, उस स्पीसीज के लिए कंपेटिबल हो और उस स्टिग्मा में जाके वहाँ पे क्या करे, पॉलिनेशन को कॉज करे। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमेशा क्या होगा, जो ट्रांसफ़र होगा सही पॉलन का होगा। तो उसमें क्या होगा ये आगे बता रहे हैं। ऑफ्टन पॉलन ऑफ द रॉन्ग टाइप आइदर फ्रॉम द अदर स्पीसीज और फ्रॉम द सेम प्लांट इफ इट इज़ सेल्फ इनकम्पेटिबल ऑल्सो लैंड ऑन द स्टिग्मा। तो क्या होता है, कभी कभी जो रॉन्ग टाइप का पॉलन है वो भी क्या कर चले आता है, यहाँ पे लैंड हो जाता है स्टिग्मा में, जो कि अगर सेम प्लांट में अगर क्या है सेल्फ इनकम्पेटिबल है तो यहाँ पे भी इसका कोई फ़ायदा नहीं है, तो वो भी रॉन्ग टाइप हो गया। ठीक है, द पिस्टल हैज़ द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द पॉलन। तो जो पिस्टल होता है उसमें क्या होता है, एक एबिलिटी होती है। ठीक है, वो क्या कर पाता है, रिकॉग्नाइज कर पाता है पॉलन को, वेदर इट इज़ ऑफ राइट टाइप, ये या तो राइट टाइप का है या नहीं, यानी कंपेटिबल है, या फिर रॉन्ग टाइप का है, यानी इनकम्पेटिबल है। ठीक है, जैसे शादी होती है तो शादी के टाइम पे भी क्या देखते हैं, दूल्हा दुल्हन के दोनों के चिन्ह देखते हैं। तो ये भी क्या है, एक दूसरे के लिए वो कंपेटिबल हैं या कंपेटिबल नहीं है, वो जैसे देखते हैं, सेम वही यहाँ पे भी होता है। ठीक है, आप समझ सकते हो इससे भी। आगे कह रहा है if it is of the right type the pistil accept the pollen and promote post pollination event। ठीक है, अगर क्या होगा, राइट टाइप का अगर हमको मिल जाएगा यहाँ पे पॉलन, तो क्या हो जाएगा, पिस्टल उसे एक्सेप्ट कर लेगा पॉलन को, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट हो जाएगा। जैसे कि अगर मान लो आप जिसको तलाश कर रहे थे या जैसा आप चाह रहे थे लड़का या लड़की वैसे ही मिल जाए, राइट टाइप का मिल जाए, तो आप क्या करोगे, उसे एक्सेप्ट कर लोगे और यहाँ से आगे जाके मैरिज यानी शादी वादी की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। तो सेम यहाँ पे भी ऐसा ही होता है कि जो पॉलन है वो राइट टाइप का है या नहीं, ये देखा जाता है किसके द्वारा, कौन देखता है यहाँ पे, पिस्टल देखता है। पिस्टल उससे देखता है कि ये है कंपैटिबल या नहीं है। ठीक है,
आगे कह रहा है, ठीक है, तब जाके क्या होगा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन की आगे प्रोसेस होगी, यही कह रहा है। आगे कह रहा है, इफ़ द पॉलन is of wrong type, the pistil reject the pollen by preventing pollen germination on the stigma or the pollen tube growth in the style। तो कह रहा है अगर क्या हो, पॉलन रॉन्ग टाइप का हो जाए यहाँ पे, तो पिस्टल उससे क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, रिजेक्ट द पॉलन बाय प्रिवेंटिंग पॉलन जर्मिनेशन, तो क्या कर देगा, जो पॉलन है उसे यहाँ पे, उसके जो जर्मिनेशन है उसको यहाँ पे ये प्रिवेंट कर देगा ऑन द स्टिग्मा और द पॉलन ट्यूब ग्रोथ इन द स्टाइल, ऑन द स्टिग्मा में और द पॉलन ट्यूब ग्रोथ इन द स्टाइल, और यहाँ पे क्या, जो पॉलन जो ट्यूब है उसकी ग्रोथ यहाँ पे स्टाइल में हो जाएगी। ठीक है, तो वो यहाँ पे से क्या कर देगा, प्रिवेंट कर देगा, रोक देगा। The ability of the pistil to recognize the pollen followed by its acceptance or rejection is a result of a continuous dialogue between pollen grain and pistil। तो ये क्या कह रहा है, जो एबिलिटी है पिस्टल की रिकॉग्नाइज करने की पॉलन को, ये क्या है, जो उसको एक्सेप्ट कर रहा है, रिजेक्शन कर रहा है, ये किसके थ्रू है, किसके रिजल्ट के थ्रू है, कंटिन्यूस डायलॉग। देखो उस उनके बीच में क्या होता है, आपस में डायलॉग चलते हैं, कंटिन्यूस डायलॉग होता है बिटवीन पॉलन ग्रेन एंड द पिस्टल, किस में, पॉलन ग्रेन और पिस्टल में। जैसे कि क्या कहते हैं, जैसे ही अगर शादी की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, लड़का लड़की आपस में बात करेंगे, अगर उनके जो सोच है अगर मिलती होगी तब तो वो क्या करेंगे, इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे, नहीं तो यहीं पे रोक देंगे। तो सेम वही काम किया, रॉन्ग पर्सन को आप क्या कर दोगे, नो कह दोगे, और जो सही लगेगा आपको उसे आप यस कर दोगे। तो वही बात यहाँ पे भी होती है। ठीक है, यहाँ पे भी क्या चलता है, इनका कंटिन्यूस डायलॉग चलता है। अब देखो बातचीत ऐसी नहीं होती है, यहाँ केमिकल्स के थ्रू होती है। ठीक है, आगे कह रहा है, दिस डायलॉग इज मेडिएटेड बाय केमिकल कंपोनेंट ऑफ द पॉलन इंटरेक्टिंग विद दोस ऑफ पिस्टल। तो यहाँ पे डायलॉग कैसे चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, उसका केमिकल कंपोनेंट को चेक करता है पॉलन के, और उसके बाद क्या होता है, उससे इंटरेक्शन करता है, इंटरेक्ट करता है उससे, तब जाके पिस्टल क्या करता है, उसे या तो फिर उसे एक्सेप्ट करता है या उसे रिजेक्ट कर देता है। इट इज़ ओनली in recent year that botanists have been able to identify some of the pollen and pistil component and interaction leading to the recognition followed by acceptance or rejection। तो ये क्या कह रहा है, रिसेंट ईयर में जो बॉटनिस्ट हैं उन्होंने क्या कर पाए हैं, वो एबल हो पाए हैं, उन्होंने क्या करा, आइडेंटिफाई करा है कुछ पोलन और पिस्टल के कंपोनेंट को और उनके बीच में होने वाले इंटरेक्शन को, जिससे पता चलता है कि इन्हें कैसे एक्सेप्ट और रिजेक्ट करते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है, एज मैंशन अर्लियर फॉलोइंग कंपैटिबल पॉलिनेशन द पॉलन ग्रेन जर्मिनेशन और स्टिग्मा टू प्रोड्यूस अ पॉलन ट्यूब थ्रू वन ऑफ द जर्म पोर। तो कह रहा है जैसे कि पहले बताया गया है, अगर क्या होगा, कंपैटिबल पॉलिनेशन होगा, यहाँ पे मतलब पॉलन क्या होगा, कंपैटिबल हो गया, द पॉलन ग्रेन जर्मिनेट्स, तो पॉलन ग्रेन यहाँ पे जर्मिनेट करेगा स्टिग्मा में, प्रोड्यूस करेगा अ पॉलन ट्यूब को प्रोड्यूस करेगा थ्रू वन ऑफ द जर्म पोर के थ्रू यहाँ पे क्या करेगा, ये अपने आप को और जर्मिनेट करेगा। द कंटेंट ऑफ द पॉलन ग्रेन मूव इनटू द, और जो कंटेंट है पॉलन ग्रेन का वो मूव करता हुआ कहाँ चले जाएगा, पॉलन ट्यूब में, इनटू द पॉलन ट्यूब, और जो भी उसके पास कंटेंट है पॉलन ग्रेन के पास वो वहाँ से पॉलन ट्यूब में चला जाएगा। ठीक है, आगे कह रहा है, पॉलन ट्यूब ग्रो थ्रू द टिश्यू ऑफ स्टिग्मा एंड स्टाइल एंड रीचेज द ओवरी। तो जो पॉलन ट्यूब है वो ग्रो किसके थ्रू करेगी, टिश्यू ऑफ स्टिग्मा, जो स्टिग्मा के टिश्यू है उसके थ्रू, एंड स्टाइल, और स्टाइल के थ्रू, और कहाँ चले जाएगी, ओवरी में चले जाएगी। जो पॉलन ट्यूब है ग्रो किसके थ्रू करेगी, टिश्यू से ग्रो करेगी, स्टिग्मा और स्टाइल के, और कहाँ पहुँच जाएगी, सीधे सीधे ओवरी में पहुँच जाएगी। ठीक है, यू विल रिकॉल दैट इन सम प्लांट्स pollen grain are sheet at two cell condition, a vegetative cell and generative cell। देखो हमने पहले पढ़ा था कि जो कुछ प्लांट होते हैं उनमें क्या होता है, जो पॉलन ग्रेन होता है वो शीट हो जाता है टू सेल्ड कंडीशन में। जब क्या होगा, एक सेल उसकी वेजिटेटिव होगी, दूसरी उसकी जेनरेटिव होगी। ठीक है, इन सच प्लांट्स द जेनरेटिव सेल डिवाइड्स एंड फॉर्म्स द टू मेल गैमेट्स ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब इन द स्टिग्मा। तो इन प्लांट्स में क्या होता है, जो जनरेटिव सेल होती है वो डिवाइड करती है और क्या बनाती है, टू मेल गैमेट्स, दो मेल गैमेट बनाएगी ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब इन स्टिग्मा।
ठीक है। और जब यहाँ पे क्या होगी, पॉलन ट्यूब के यहाँ पे ग्रोथ हो रही होगी, ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब इन स्टिग्मा, ठीक है, तब क्या बना लेगी, यहाँ पे 2 मेल गैमेट फॉर्म कर लेगी। इन प्लांट्स विच शीड pollen in the 3-celled condition, pollen tubes carry the 2 male gametes from the beginning. Pollen tube after reaching the ovary enters the ovule through the micropyle and then enter one of the synergid through the filiform apparatus. तो वही कह रहा है, अगर कुछ में हमने पढ़ा था कि 2 सेल्ड होके वो शीट करता है, और किसी में हमने पढ़ा था कि जो जब क्या होता है 3 सेल्ड होता है तब जाके शीट करता है। तो एक उसकी बात कर रहा है, 2 सेल की तो अभी हमने पढ़ ली कंडीशन की, यहाँ पे 3 सेल की बात कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो पॉलन ट्यूब होती है वो कैरी करती है दोनों जो मेल गैमेट है उनको, ठीक है, कि बिगिनिंग में बन जाते हैं। पॉलन ट्यूब आफ्टर रीचिंग द ओवरी, और यहाँ पे कहाँ पहुँच जाती है, पॉलन ट्यूब के थ्रू ओवरी में पहुँच जाते हैं, एंटर करते हैं ओव्यूल में थ्रू माइक्रोपाइल एंड देन एंटर वन ऑफ द साइनर्जिड। ये क्या करेगा, एंटर करेगा किसमें, ओव्यूल में, ठीक है, माइक्रोपाइल के थ्रू, और दूसरा एंटर करेगा साइनर्जिड में थ्रू अ फिलीफॉर्म apparatus. Many recent studies have shown the filiform apparatus present on the micropylar part of the synergid guide the entry of the pollen tube. तो अभी कह रहा है कि जो रिसेंट स्टडी हुई है उनके थ्रू हमें ये पता चला है कि जो फिलीफॉर्म अपरेटस है वो प्रेजेंट होता है कहाँ पे, माइक्रोपाइलर पार्ट में साइनर्जिड के, और ये गाइड करता है पॉलन ट्यूब तक इसको, ठीक है, पॉलन ट्यूब तक इसको गाइड करेगा द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब। तो जो पॉलन ट्यूब है उसकी एंट्री को यहाँ पे गाइड करेगा कौन, फिलीफॉर्म अपरेटस। आगे कह रहा है all these events from the pollen deposition on the stigma until pollen tube enter the ovule are together referred to as pollen pistil interaction. तो यही इवेंट जहाँ पे क्या होता है, पॉलन का डिपोजिशन होता है स्टिग्मा में, until pollen tube enter the ovule are together, और जब यहाँ पे क्या होता है ओव्यूल भी साथ में आ जाता है, तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन, जहाँ पे पॉलन और पिस्टल का इंटरेक्शन हो रहा है। एज पॉइंटेड out earlier, pollen pistil interaction is dynamic process involving pollen recognition followed by promotion और inhibition of pollen. तो एक कह रहा है, जैसे हमने पहले पढ़ लिया था कि जो pollen pistil interaction होता है वो काफ़ी क्या है, डायनामिक प्रोसेस है, जिसमें क्या होता है pollen को रिकॉग्नाइज किया जाता है कि ये सही है या गलत है, और तब जाके इसका प्रमोशन होता है या फिर इसका इनहिबिशन होता है, ठीक है। Knowledge gained in this area would help the plant breeder in manipulating pollen pistil interaction. तो ये कह रहा है कि जो नॉलेज गेन की आती है इन दिस एरिया वुड हेल्प द प्लांट ब्रीडर इन मैनिपुलेटिंग पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। तो जो हमें यहाँ से नॉलेज मिली है उससे क्या करते हैं, जो प्लांट ब्रीडर होते हैं उससे मैनिपुलेट करते हैं और पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन को इवन इन इनकम्पैटिबल पॉलिनेटर टू गेट डिजायर्ड हाइब्रिड। तो देखो जो प्लांट ब्रीडर होते हैं कहीं ना कहीं जो हमारा ये पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन है इसको वो समझ गए हैं, तो ये कहीं ना कहीं से क्या करते हैं, अपनी जो स्पीसीज है हाइब्रिड बनाने में, डिज़ायरेबल हाइब्रिड बनाने में यहाँ पे इसे यूज़ करते हैं, यही कहना चाह रहा है। आगे कह रहा है यू कैन ईजिली स्टडी पॉलन जर्मिनेशन बाय डस्टिंग सम पॉलन फ्रॉम फ्लावर्स सच एज। तो आप क्या कर सकते हो, आप आसानी से पढ़ सकते हो पॉलन के जर्मिनेशन को। अगर आप क्या करोगे, डस्टिंग करोगे सम पॉलन फ्रॉम फ्लावर ऑफ सच एज पी, चिकन पी, क्रोटेलेरिया, बाल्सम एंड विनका ऑन अ ग्लास स्लाइड। अगर आप क्या करोगे, इनके जो पॉलन ग्रेन है अगर आप उनको ग्लास स्लाइड में लोगे, अ ड्रॉप ऑफ शुगर सॉल्यूशन जो क्या हो अबाउट 10% हो, ठीक है, उससे ज़्यादा ना हो, उसको अगर आप इसके ऊपर डालोगे और आप इसके बाद देखोगे आफ्टर अबाउट 15 to 30 मिनट ऑब्जर्व द स्लाइड इन द लो पावर लेंस ऑफ माइक्रोस्कोप। फिर आप इसको 15 से 30 मिनट के बाद देखोगे स्लाइड में लो माइक्रोस्कोप यानी लो पावर में लेंस की, तो आप क्या देखोगे, पॉलन ग्रेन, सी पॉलन ट्यूब कमिंग आउट ऑफ द पॉलन ग्रेन। तो आप पॉलन ट्यूब को बाहर आते हुए देखोगे, किस में से, पॉलन ग्रेन में से। आगे कह रहा है एज यू शैल लर्न इन द चैप्टर ऑन प्लांट ब्रीडिंग चैप्टर 9, अ ब्रीडर इज इंटरेस्टेड in crossing different species and often genera to combine desirable character to produce commercially superior varieties। देखो हमने क्या कह रहा है,
पहले भी हमने देखा है इस बारे में कि जो प्लांट ब्रीडर होते हैं वो क्या करते हैं, ये जो क्रॉसिंग होती है डिफरेंट स्पीसीज़ की, इनको कराते हैं ताकि क्या मिल जाए हमें, जो डिज़ायरेबल करेक्टर हैं, जो करेक्टर हमें चाहिए उन्हें हम क्या करें, प्रोड्यूस करें और एक कॉमर्शियली सुपीरियर जो वैरायटी है उसे जनरेट करें। ठीक है। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, अब इसमें क्या है, इज़ वन ऑफ द मेजर अप्रोचेस ऑफ क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम। तो देखो आर्टिफिशियल जो हाइब्रिडाइजेशन है ये क्या है, एक मेजर अप्रोच है क्रॉप को इम्प्रूव करने में। ठीक है। इन सच क्रॉसिंग एक्सपेरिमेंट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेक श्योर दैट ओनली द डिज़ायर्ड desired pollen grains are used for pollination and the stigma is protected from contamination from unwanted pollen। देखो अगर हमने क्या करनी है, ऐसी स्पीसीज़ निकालनी है या ऐसी सुपीरियर वेराइटीज़ को निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे पॉलन ग्रेन जो डिज़ायर्ड पॉलन ग्रेन है उनका यूज़ करना पड़ेगा पॉलिनेशन में, और जो स्टिग्मा है उसे प्रोटेक्ट करना पड़ेगा ताकि क्या कर पाए, जो अनवांटेड पॉलन है यहाँ पे आके कहीं पॉलिनेशन कॉज ना कर दें। ठीक है। इन्हें यहाँ पे कंटेमिनेशन से फ्री करना पड़ेगा। दिस इज़ अचीव्ड बाय इमेस्कुलेशन एंड बैगिंग टेक्निक्स। तो इसके लिए क्या है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के लिए इमेस्कुलेशन है और बैगिंग टेक्निक्स है। अब इसमें क्या है, if the female parent bears bisexual flower, removal of anther from the flower bud before the anther dehiscing using a pair of forceps is necessary। तो ये कह रहा है अगर हम क्या देखें, जो फीमेल पेरेंट है अगर वो क्या है बाइसेक्सुअल है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो एंथर है उसको यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है। फ्लावर बर्ड से और किसके उससे हम एक जो फॉर्सिप है उससे हाथ से जो एंथर है इनको रिमूव कर सकते हैं, और इस जो रिमूविंग है इस प्रोसेस को ही हम इमेस्कुलेशन कहेंगे। ठीक है। आगे कह रहा है इमेस्कुलेटेड फ्लावर हैव टू बी कवर्ड विद अ बैग ऑफ सुटेबल साइज। तो जो इमेस्कुलेटेड फ्लावर हैं उन्हें अभी हमको क्या करना पड़ेगा, एक सुटेबल बैग से कवर्ड करना पड़ेगा जो एक सुटेबल साइज का, काफ़ी बड़ा भी ना हो काफ़ी छोटा भी ना हो। ठीक है। उसका साइज़ क्या हो, सुटेबल हो उसके लिए, जनरली मेड ऑफ बटर पेपर। ठीक है। बटर पेपर का यहाँ पे यूज़ किया जाए उसे कवर करने के लिए, टू प्रिवेंट कंटेमिनेशन ऑफ इट्स स्टिग्मा विथ अनवांटेड पॉलन। तो जो स्टिग्मा है वो उसमें क्या हो जाए, कहीं कंटेमिनेशन ना हो जाए, कोई जो अनवांटेड पॉलन है उससे ये कंटेमिनेट ना हो जाए, इसको प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे क्या आता है, बटर पेपर का यूज़ किया जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बैगिंग, और इस प्रोसेस को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बैग से उसे कवर कर रहे हैं, तो इस प्रोसेस को नॉर्मली हमने क्या कह दिया, बैगिंग कह दिया। व्हेन द स्टिग्मा ऑफ बैग्ड फ्लावर attains receptivity, mature pollen grain collected from anther of the male parent are dusted on the stigma and the flowers are rebagged and the fruits allowed to develop। ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, when the stigma of bagged flower attain receptivity, अगर क्या हो जाएगा, जो स्टिग्मा है बैग फ्लावर के वो क्या करते हैं, थोड़ा अपने आप को रिसीव करने लायक हो जाते हैं, तो यहाँ पे मैच्योर जो पॉलन ग्रेन है उनको कलेक्ट किया जाता है। ठीक है। और मेल पेरेंट आर डस्टेड ऑन स्टिग्मा, और यहाँ पे जो मेल पेरेंट यानी एंथर है यहाँ पे उसको डस्ट, मतलब जैसे डस्ट डालते हैं ना वैसे करके हम यहाँ पे स्टिग्मा में डाल देंगे और उसको दोबारा रीबैक कर देंगे, दोबारा से ढक देंगे। एंड द फ्रूट्स अलाउ टू डेवलप, और फ्रूट्स को हम अलाउ कर देंगे ताकि वो क्या कर जाएँ, डेवलप कर जाएँ। ठीक है। इफ़ द फीमेल पेरेंट प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल फ्लावर, अगर जो फीमेल पेरेंट है वो प्रोड्यूस करेगा यूनिसेक्सुअल फ्लावर, तो यहाँ पे कोई नीड नहीं है कि हम उससे क्या करें, इमेस्कुलेशन करें। अब एक ही अगर एक ही है सिंगल पेरेंट है तो हम उसमें क्या इमेस्कुलेशन करेंगे, अगर बाइसेक्सुअल होगा तब तो करेंगे ना। ठीक है। अगर सिंगल है कोई पेरेंट यानी यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि हम यहाँ पे इमेस्कुलेशन करेंगे। ठीक है। द फीमेल फ्लावर बर्ड्स आर बैग्ड बिफोर द फ्लावर ओपन, तो जो फीमेल के फ्लावर बर्ड है इनको क्या कर दिया जाता है, बैग्ड कर दिया जाता है बिफोर फ्लावर ओपन, फ्लावर के खुलने से पहले। व्हेन द स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव, जब स्टिग्मा क्या हो जाती है, मैच्योर हो जाती है, रिसीव करने लायक हो जाती है। पॉलिनेशन इज कैरीड आउट यूजिंग द डिजायर्ड पॉलन एंड द फ्लावर रिबैक्ड, तो पॉलिनेशन को कैरी किया जाता है किसके थ्रू, डिज़ायर्ड जो पॉलन है उसके थ्रू, और फिर दोबारा से फ्लावर को ढक दिया जाता है, रिबैक्ड कर दिया जाता है। तो ठीक है।
ये आज के लिए हो गया। कल से अब हम नया टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है।